गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज क्लास 8 के लिए साइंस से है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। जिस प्रकार से देखिए कि शरीर के अंदर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसी प्रकार से एक क्रिया हमारी है जनन। अन्य क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सभी हमारे शरीर की क्रियाएं हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जनन भी एक क्रिया है, क्योंकि जनन बहुत जरूरी है। जैसे ये जानते होंगे कि किसी भी जीव का यदि मृत्यु हो जाता है तो उस जीव का अगला पीढ़ी कैसे बचा रहता है। तो उसके बचा रहने का कारण क्या है कि ये जनन की क्रिया। जब कोई जंतु जनन करते हैं तभी वो अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, उसके बाद अपनी पीढ़ी को बचाए हुए रखते हैं। इसलिए जनन बहुत जरूरी है अपनी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए। यदि उसका जनन रुक जाता है उसकी पीढ़ी, तो उसका पीढ़ी जो होता है वो समाप्त हो जाता है, उसकी पीढ़ी लुप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से जनन बहुत जरूरी है, जनन आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारा श्वसन आवश्यक है, उस प्रकार से पाचन भी, जनन भी हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। देखिए आपका पहला बिंदु है जरायुज। जरायुज का मतलब होता है ऐसे जंतु या वे जंतु जो जंतु अपने जैसे शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं, अपने स्तन से पान करा सकते हैं, ऐसे जंतु को हम लोग जरायु जंतु कहते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया हुआ है, मानव, गाय, बकरी इत्यादि। क्या कहा कि जरायुज वे जंतु, ऐसे जंतु जो अपने जैसे शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं और स्तन पान कराते हैं, ऐसे जंतु को हम लोग जरायु जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका मानव, बकरी, गाय इत्यादि। उसी का उल्टा आपका है दूसरा है अंडपरजक। वैसे जंतु वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना दे करके अंडे दे करके अपने शिशु को जन्म देते हैं। इस प्रकार के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? अंडपरजक जंतु कहते हैं, जो अंडे दे करके अपने बच्चे को वो जन्म देते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल है मुर्गी है, कबूतर, सांप, मछली इत्यादि। आप देखेंगे कि मुर्गी से आपका उदाहरण लेते हैं कि मुर्गी पहले सबसे पहले अंडे देती है। अंडे देने के पश्चात उसे अंडे पर बैठाया जाता है। अंडे पर बैठने के 21 दिन के बाद देखेंगे कि आप उससे छोटे छोटे चूजे बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से मुर्गी अपने जैसे छोटे बच्चे को, अपने जैसे छोटे शिशु को जन्म देती है और अपना पीढ़ी वो बचाए रखती है, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चलता रहता है। तो ये दो प्रकार का आपको बताएं कि जरायुज और अंडपरजक जंतु किसे कहते हैं। आपके अब देखिए अगला है कि जनन की विधियां। जनन कितने प्रकार के हैं, जनन की कौन कौन सी विधियां है? तो दो विधि है इनका, एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। ये दो विधियां हैं, लैंगिक अथवा अलैंगिक। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों के सहयोग से जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। उसी का आपका उल्टा है जस्ट, जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं मनुष्य यानी मानव जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तभी यह जाकर के मानव अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और लैंगिक जनन में क्या है कि इसमें होता है क्या कि इसमें किसी एक का जरूरत पड़ता है, किसी एक के माध्यम से ही वह अपने बच्चे को अपने जैसे जीव को जन्म दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। आपका लैंगिक जनन और या लैंगिक जनन, इसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों प्रकार के जनन की दो विधियां हैं। इसी विधियों के माध्यम से जंतु अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं और अपना पीढ़ी दर वो पीढ़ी बनाए रखते हैं। तो आइए अब मैं अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में जो और अधिक से विश्लेषण है उसको मैं अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये आज का ये टॉपिक आपका था कि जरायु जंतु और अंडपरजक जंतु किसे कहेंगे, जनन की विधियां कितनी है। दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो आज का टॉपिक मैं ये बताया। आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसको दोबारा अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।